यदि ये प्लेन जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना n कैप क्या होगा, ये अलग अलग होगा परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड n कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अलग अलग हो जाएगा। हमने यही तो कहा था, यदि प्लेन पर स्थित जितने वेक्टर हैं वो सब n की क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। n क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर बताया गया था, प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसमें स्थित जितने वेक्टर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अपने आप स्वतः इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अब वो a और b का आपस में कितना एंगल है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस n कैप के साथ परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब परपेंडिकुलर, यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होता है, n कैप डॉट a वेक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा, एंड n कैप डॉट b वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। बात क्लियर होगी। अब इसी को हमने कहा था कि हम लोग इसको ब्रह्मास्त्र रूप में यूज करेंगे। क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, जब आपसे ये यूनिट वेक्टर पूछेगा या इस प्लेन कंटेनिंग वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा आपका, n कैप क्या है आपका, n कैप जो है आपका, इसको लिखते हैं हम लोग a क्रॉस b वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। कभी कभी वेक्टर a और वेक्टर b दे दे और a क्रॉस b वेक्टर आपसे पूछ ले तो भी कैसे बताएंगे आप। अब यहाँ से एक रिजल्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हो गया, नहीं सर, यहाँ